बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। बेटा हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके जी, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में बेटा हम देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। बेसिकली 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3, आपके सिलेबस में 3 इन्वॉल्वमेंट्स थी, हम 3 पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम वैल्यूज़ को जब कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं। मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज में हम पढ़ेंगे मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी पढ़ेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस में डिफरेंस पढ़ेंगे। देन मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के कैसे कंप्यूटर मेमोरी को हम किस तरह मेजर करते हैं। बिट पढ़ेंगे, बाइट पढ़ेंगे, किलो बाइट पढ़ेंगे, मेगा बाइट पढ़ेंगे, टेरा बाइट पढ़ेंगे। देन हम बूलियन अलजबरा पढ़ेंगे। बूलियन अलजबरा में बेटा हम ट्रुथ टेबल्स भी पढ़ेंगे, प्रपोजिशंस भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम उसमें डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, उन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके जी, सबसे पहले नंबर सिस्टम। व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम? अ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। सबसे पहली तो बात है कि न्यूमेरिक डाटा क्या होता है। वो डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में होता है, दैट इज़ नोन एज न्यूमेरिक डाटा। वो नंबर सिस्टम जिसमें सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिक डाटा यानी नंबर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो है 2 तरह के नंबर्स होते हैं, ज़ीरोज़ और 1 होते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के नंबर को अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके जी, सबसे पहले आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात बेटा, जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपने 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, एक उसकी बेस और एक उसकी पोजीशन। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होती है, 10 होती है। बेसिकली इसमें डिजिट्स कितने होते हैं, 0 से 9। तो बेसिकली ये कितने हो गए, 0 to 9, ये 10 नहीं हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। डेसिमल नंबर सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे बेटा हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 92 और इसकी बेस 10 है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 9 × 10 + 2 × 10। अब 10 को जो पोजीशन हम देंगे बेटा वो हम राइट साइड से देनी शुरू करेंगे, राइट साइड से देनी शुरू करेंगे। और फर्स्ट पोजीशन जो होगी यानी राइट साइड पे जो फर्स्ट पोजीशन जो भी बेस होगी, 10 होगी, 2 होगी, 8 होगी, तो वो कहाँ से, वो क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट अब देखें फिर नेक्स्ट क्या है, 10 की पोजीशन क्या है, 1 है। आप लोग अपनी लैंग्वेज में या अपने समझने के लिए इसको ये भी कह सकते हैं, 10 की पावर पहले 0 होगी, फिर 10 की पावर 1 होगी। ये याद रखिएगा कि बेटा कोई भी बेस है, 8 है, 10 है, 2 है, 16 है, वो उसकी पोजीशन राइट साइड से स्टार्ट होगी। और राइट साइड पे जो पहली जो भी बेस होगी, 10 होगी, 16 होगी, 8 होगी, 2 होगी, वो क्या होगी बेटा, वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसको देख लें आप, ये 9 × 10 अगर 10 की पावर 1 + 2 × 10 की पोजीशन 0, तो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले आएगा 9 × 10 + 2 × किसी चीज़ की भी पोजीशन या किसी चीज़ की पावर जो है वो 0, तो वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये 90 + 2 92 ही आ जाएगा। इसी तरह 200 की बेस 10 है, तो ये कैसे होगा, पहले 10 की 2 × 10 + 0 × 10 + 0 × 10। अब इन पे जब हम पोजीशन स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 और फिर देन 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये 2 × 10 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 क्या होगी, 100 × 2, 200 + 0 और +0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कोई भी नंबर जब भी वो चाहे 100 ही हो, वो 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आता है, तो ये भी 200 ही आएगा। ओके जी, व्हाट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम की हमेशा बेस क्या होती है, 2 होती है, और इसमें कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। डिजिटल कंप्यूटर यूज़ दिस नंबर सिस्टम। बेसिकली तमाम डिजिटल कंप्यूटर जो है वो नंबर सिस्टम ये बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये देखा जाए, ये देखिए बेटा, अब आपके पास नंबर बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है 10011। इसी तरह बेटा कैसे करेंगे, 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2। अब जब हम पोजीशन देंगे, या आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि हम जब पावर देंगे तो क्या होगा, 2 की राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर पहले क्या होगी, या 2 की पोजीशन क्या होगी, 0, देन 2 की पोजीशन 1, देन 2 की पोजीशन 2, देन 2 की पोजीशन 3 एंड देन 2 की पोजीशन 4। ओके जी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसमें हमेशा बेस 16 होती है और इसमें डिजिट 0 से 15 तक होते हैं। ठीक है, और आपके पास 9 तक तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। देन आपके पास जो 10 है वो किसके इक्वल होता है, ए के। देन 11 जो है वो आपके पास बी, 12 सी, देन 13 डी, देन
आपके पास ए जो है वो 10 होगा, देन आपके पास बी जो है वो 11 होगा, सी 12 होगा, डी 13 होगा, ई जो है वो 14 होगा और एफ़ क्या होगा आपके पास 15 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होंगे इसलिए 15 तक जाएंगे और होंगे टोटल कितने डिजिट 16, और इसकी हमेशा बेस क्या होगी 16 होगी। ओके जी, आज हम सिंपल पढ़ते हैं कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, आपके पास किस में दिया हुआ है, बेस 10 में दिया हुआ है, आप उसको बाइनरी में करना है। ओके जी, हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को तब तक 2 पे डिवाइड करते हैं जब तक आपके पास आंसर 0 ना आए। फॉर एग्जांपल 27 है, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। हम साथ साथ रिमाइंडर भी लिखेंगे, ठीक है। देन आप 2 को डिवाइड करें 6 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। देन 2 पे डिवाइड करें वो पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 और रिमाइंडर 0। देन 2 को डिवाइड करें 1 एंड 1। अब आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब आप लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, आप हमेशा एंड से लिखना स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहाँ से आप एंड से, और लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। आप कैसे लिखेंगे 1 1 0 1 1, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। 97 है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके 97, अब ये देखें बेटा, पिछली एग्जांपल में मैंने आपको ये समझाने के लिए नंबर और रिमाइंडर लिखा था। हम नॉर्मली ऐसे नहीं करते हैं, नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, ठीक है। या आपको समझाने के लिए मैंने वो नंबर और रिमाइंडर का कॉलम अलग-अलग बनाया था। ओके 97 2 पे डिवाइड करेंगे 48 आएगा, देन 1, देन 2 पे डिवाइड करेंगे 24 0, देन 2 पे डिवाइड करेंगे 12 0, देन 2 पे डिवाइड करेंगे 6 एंड 0, देन 2 पे डिवाइड करेंगे 3 एंड 0, देन 2 1 एंड 1। ओके जी, लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या होगा 1 1 1 2 3 4 0 3 4 0 एंड 1। और इसको जब आप कर लेंगे बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो आप बेस कौन सी लिखेंगे, जिस फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया। पहले देख लें क्वेश्चन क्या था, 97 और उसकी बेस 10 थी। देन हमने कन्वर्जन की, उसको डिवाइड किया एंड देन ये क्या आ गया, अब इसकी बेस क्या है, इसकी बेस अब ये 2 हो जाएगी। ओके जी, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। और अब इसी तरह हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल में। अभी हम करते हैं डेसिमल को बाइनरी में, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी को डेसिमल में। ओके जी, ये देखें पहला स्टेप है राइट डाउन द बाइनरी नंबर। ओके ये देखा बाइनरी नंबर है, इसको हमने पहले लिख लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट लिस्ट द पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। पावर इसी तरह ये देख लें आप 1 1 2 3 4 5 0, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 0 2 0 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 2। देन पावर आपने पावर या पोजीशन देनी है आपने, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। और पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, then 1 multiply 2 की पावर 6 64, then 0 multiply 32 0 multiply 16 0 multiply 8 0 multiply 4 0 multiply 2 प्लस 1 multiply किसी चीज़ की भी पावर 0 हो या उसकी पोजीशन जो है 0, तो 2 multiply 0 किस चीज़ की पावर 0 तो वो क्या हो जाती है 1 1 multiply 1। ओके जी, ना उस 1 को जब 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, आगे 0 को 32 से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, 0 multiply 16 ये भी 0, 0 multiply 8 ये भी 0, 0 multiply 4 ये भी 0, 0 multiply 2 ये भी 0, प्लस 1 multiply 1 आ जाएगा। 64 में 1 ऐड करेंगे देन 65 आएगा। ये देख लें पूरा वैसे ही हमने प्रोसीजर फॉलो किया। राइट डाउन द बाइनरी नंबर, सबसे पहले हमने बाइनरी नंबर लिखे, देन लिस्ट द पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट तक हमने पावर दी, फिर मल्टीप्लाई 2 क्रॉसपॉन्डिंग पावर टू ईच बाइनरी नंबर। हर क्रॉसपॉन्डिंग पावर में जो 2 की जितनी भी पावर थी उसको मल्टीप्लाई किया। 2 की पावर 6 है तो इसका मतलब है 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 16 32 एंड देन 64। ओके, कंप्यूट ईच वैल्यू, हर वैल्यू को कंप्यूट करना है आपने। उसके बाद ऐड ऑल दीज वैल्यूज़ जो भी है, ये जैसे 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 आया, तो इनको ऐड किया एंड देन राइट द आंसर अलॉन्ग विद इट्स बेस। आपने आंसर फिर उस लिखना है और उसकी वही बेस लिखनी है। अब ये है जैसे 111 001 1 और इसकी बेस क्या है 2, और ये बाइनरी में है और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है। इसी तरह 1 multiply 2 1 multiply 2 1 multiply 2 प्लस 0 multiply 2 प्लस 0 multiply 2 प्लस 1 multiply 2। आपने अब क्या करना है, आपने जब पावर देनी स्टार्ट करनी है तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करनी है और पावर पहले क्या होगी 0 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 32 प्लस 16 प्लस 8, फिर आगे ये देखें 0 multiply 2 की पावर 2 क्या होगी 4, 0 multiply 4 वो भी 0 हो जाएगा, देन 0 multiply 2 की पावर 1 1, 0 multiply 1 वो भी 0 हो जाएगा, देन 1 multiply 2 की पावर 0 1 1 multiply 1 1, 32 प्लस 16 प्लस 1, क्या आंसर आ जाएगा 57 और इसकी बेस क्या होगी 10।
ओके जी, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी हमने पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हमने जब कन्वर्ट करना होता है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में हमेशा याद रखिएगा कि डेसिमल की बेस 10 होती है और हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16 होती है। डेसिमल में डिजिट 0 से 9 तक होते हैं और 16 में डिजिट, हेक्साडेसिमल में डिजिट 0 से 15 तक होते हैं। 9 के बाद जो 10 होता है वो आगे ABCD EF तक जाते हैं। ओके, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल वी डिवाइड द नंबर बाय 16 अंटिल वी गेट 0। कब तक डिवाइड करते हैं, तब तक हमें 0 नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल ये देख लें, नंबर है, रिमाइंडर है, 3 कॉलम बनाया आपको समझाने के लिए। वैसे हम नंबर और रिमाइंडर एक ही कॉलम में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बनाया 7,551 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, 471 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 15। और आपके पास क्या था, 15 क्या था, F था, ठीक है। तो हम 15 की जगह क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। ओके, देन फिर 16 से डिवाइड करेंगे, 29 आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आएगा, 7। और 7 आपको पता है 7 ही है, जो 9 के बाद जो है वो ABC स्टार्ट होती है। देन 16 को 29 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 13। और ये कहाँ से 13 किसके इक्वल होता है, D के इक्वल होता है। आप लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, हमेशा एंड से लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा, 1D7F। D का मतलब है 13 और F का मतलब है 15। ओके जी, कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अभी हमने पीछे क्या पढ़ी है, हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पढ़ा कि डेसिमल में नंबर दिया हुआ और आपने उसको हेक्साडेसिमल में कैसे करना है। अब हम पढ़ते हैं कि आपने कैसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ठीक है। सबसे पहले राइट डाउन द नंबर, आपने नंबर लिखना है। लिस्ट द पावर ऑफ 16 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसी तरह आपने जो है पावर देनी है 16 को, कहाँ से, राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जांपल नीचे की एग्जांपल है 7A और इसकी बेस की है 16 और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। 7 × 16 + 10 × 16। क्यों, अब हमने यहाँ पे A नहीं लिखना, A की जगह हमारी क्या वैल्यू थी, 10 वैल्यू थी, तो हमने 10 लिखा है। अब 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, ठीक है। देन आपने 16 की पावर 1 16 होती है और +10 × 16 की पावर 0, किसी चीज़ की भी पावर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 7 × 16 करेंगे, 112 + 10 × 1 10, 112 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 122 और इसकी बेस क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया है हमने डेसिमल में। बेटा आज हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने 3 तरह के नंबर सिस्टम पढ़े, बाइनरी पढ़ा, डेसिमल पढ़ा, हेक्साडेसिमल पढ़ा। फिर हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। इसी तरह हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।